अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने सिंपली सीखना है कि हम किस तरीके से ट्रैफिक की ऐड लगाएंगे। ठीक है, मेटा एड्स मैनेजर में हमने कल सीखा था हम अवेयरनेस की ऐड किस तरीके से लगा सकते हैं। आज हम सीखेंगे ट्रैफिक का जो मॉड्यूल है उसकी ऐड किस तरीके से लगाई जाती है और ट्रैफिक की ऐड जो है किस मकसद के लिए लगाई जाती है। बेसिकली ट्रैफिक की ऐड जो है वो लगाई जाती है किसी भी लिंक पर ज़्यादा क्लिक करवाने के लिए, किसी भी लिंक्स को ओपन करवाने के लिए, उस या मतलब लैंडिंग पेज के व्यूज़ लेके आने के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी प्रोफाइल के विजिट्स के लिए, या किसी भी वेबसाइट के विजिट के लिए, या फिर आपने अपना मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म आपने प्रमोट करना है तो आप फिर यूज़ करते हैं ट्रैफिक। ठीक है, एंड कोई अगर आप कॉल्स लेके आना चाहते हैं अपने एजेंटिक पे या किसी पे भी चीज़ पे तो आप यहाँ पे ट्रैफिक यूज़ करते हैं। तो सिंपली अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन हम आगे जाएंगे। यहाँ पे देखें कल जो ऑप्शन यहाँ तो आ जाए है चूज़ ए कैंपेन सेटअप, यानी आप कैंपेन एआई के ज़रिए लगवाना चाहते हैं या मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन लगाएंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो मेन चीज़ है, अगर आपको जो है मैनुअल आ जाए तो एआई खुद ही आ जाता है यूज़ करना। ठीक है, एंड अभी जो बिगनर्स हैं उन्हों के लिए मैनुअल ही ठीक है, क्योंकि एआई अभी आप लोगों को उस तरीके के जो है रिजल्ट्स नहीं देगा जिस तरीके के मतलब वो मैच्योर अकाउंट्स को देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने तभी इसको यूज़ करना है जब आपके ऑलमोस्ट पर डे की स्पेंडिंग 15,000 से ऊपर चली जाए। ठीक है, देन यहाँ पे हम सिंपली अभी मैनुअल पे जाके कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सेम जो है हमारे पास डैशबोर्ड खुल जाएगा जैसे हमारे पास कल खुला था अवेयरनेस के मॉडल में। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमने अपनी ऐड का नेम लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो ट्रैफिक ऐड 1, Ctrl+AC। सिंपली अब हम नीचे जाएंगे और अभी आपसे पूछ रहा है कैंपेन बजट लगाना है या एडसेट बजट लगाना है। अब यहाँ पे कैंपेन बजट आप तब लगाते हैं जब आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाए हों, या मल्टीपल अगर आपने मल्टीपल एड्स बनाई हैं तो आप यहाँ पे एड सेट में बजट लगाते हैं। अगर आपने मल्टीपल एड सेट बनाए हैं तो आप कैंपेन में बजट लगाते हैं। ठीक है, मैं जो है मतलब एक ही एड सेट एक ही ऐड लगा रहा हूँ तो मैं जो बजट है वो लगाऊंगा एड सेट में। अब सिंपली इसको यहाँ से मैं स्किप कर दूंगा और आगे जाऊंगा। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग भी नहीं छेड़नी और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम लिख देना है उसका ऐड का, एंड आपने आगे चलना है। अभी आपसे पूछना है आप किस चीज़ पे कन्वर्जन वगैरह लेके आना चाहते हैं। अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक आए, तो मैं यहाँ सिंपली वेबसाइट को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दूँगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली आगे चलना है एंड आगे यहाँ पर आपने जो क्या कहते हैं डिलीवरी टाइप है इसको हमेशा स्टैंडर्ड ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हम डायनामिक क्रिएटिव की तरफ चलते हैं। डायनामिक क्रिएटिव के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो दोबारा आज बता देता हूँ क्योंकि कल की रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्लास। डायनामिक क्रिएटिव का सिंपली मतलब ये होता है कि आपकी ऐड से रेफरेंस लेता है और एक और अल्टरनेटिव ऐड बनाता है, एक समझ लें ऐड सेट का एक और कॉपी बनाता है जिसमें ये आप लोगों की ऐड को देख के एक अपनी एआई ऐड बनवाता है। ए हेडलाइन, ए डिस्क्रिप्शन, ए प्राइमरी टेक्स्ट, ए कैप्शन लिखवा कर इसको ऐड चलाता है। डायनामिक क्रिएटिव एक अपने बजट के साथ लगता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप डायनामिक क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे बजट एंड शेड्यूलिंग में। यहाँ पे मैं अपना बजट लगा देता हूँ सिंपली 500 का। ठीक है, सिंपली आगे चलेंगे। अब हम यहाँ आगे चल के अब हमने जाना है ऑडियंस पर, जो मेन चीज़ है। अब हमने सिंपली ऑडियंस पे जाके यहाँ पे इसको हमने कर देना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, बेहतर यही है कि हम जो है एआई से ही कराएं, बिकॉज अभी जो है ना
एआई हमसे ज़्यादा ही अच्छी कर लेता है टारगेटिंग, ठीक है। तो हम सिंपली यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस करेंगे। एआई ऑडियंस से होता क्या है कि आपकी ऑडियंस थोड़ी और एनहेंस्ड और एडवांस हो जाती है, ठीक है। और अभी आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, आपने सिंपली वो दे देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, लोकेशन सेट कर लूँगा अपनी। लोकेशन मैंने पाकिस्तान में सेट कर ली, कराची, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे जो है शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने एज जो है लगा लेनी है, ठीक है। एज हमने लगा लेते हैं हम 20+, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस, यानी आप इस तरीके की कस्टम ऑडियंस हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई ऐसे ऑडियंस नहीं है जो हम हटाना चाहते हैं, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद ये लैंग्वेजेस है, ये आपको ऑटो डब करता है आपकी ऐड को, तो इसको आपने हमेशा ऑल लैंग्वेजेस पे ही सेट रखना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपने एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये वही सेक्शन है जहाँ पे हमने चूज़ किया अभी, ठीक है। जहाँ पे हमने ये चूज़ किया कि हमने अपनी ऑडियंस दिखानी है या फिर एआई ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट आ जाता है, जो कि मैनुअल भी ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया है। मैनुअल ऑप्शन में सिंपली आपको बताता है कि आपने मतलब ऐड कहाँ कहाँ शो करनी है। सिंपली पहले तो मैं इसको एडिट करके मैनुअल प्लेसमेंट पे कर देता हूँ। यहाँ से हमने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को हटा के मैनुअल पे कर दिया। अब आप खुद बताएं, आप में से कोई ऑडियंस नेटवर्क यूज़ करता है? कोई भी नहीं करता होगा, ऐसे ही है ना। ऑडियंस नेटवर्क के बारे में किस किस को पता है, जल्दी से बताएं। ऑडियंस नेटवर्क के बारे में नहीं पता किसी को भी, चले मैं बताता हूँ। ऑडियंस नेटवर्क मतलब जो फेसबुक का सर्च बार होता है ना, वहाँ पे जो ऐड शो होती हैं उसे ऑडियंस नेटवर्क बोला जाता है। ऑडियंस नेटवर्क पे कुछ ज़्यादा नहीं खास हमें रीच मिलती, तो आपने इसको हमेशा ऑफ ही रखना है, ठीक है। और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। थ्रेड्स भी बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये बिल्कुल न्यू है, तो आपने थ्रेड्स को भी ऑफ़ कर देना है। मैसेंजर पे भी कोई ऐड नहीं देखता, तो आपने इसको भी ऑफ़ कर देना है। आपने सिंपली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को अपना ऑन रखना है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड यंग ऑडियंस बैठी है। उसके बाद आप यहाँ पे हर चीज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपना ऐड का नेम लिख देंगे हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने सिंपली अपना ऐड का नेम लिखने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है पार्टनरशिप ऐड का। पार्टनरशिप ऐड का जो मीनिंग है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट के पेज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या किसी दो पेज के साथ पार्टनरशिप करके ऐड लगा सकते हैं। अब मैं सिंपली पार्टनरशिप ऐड को अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हम एंटर कोड और पोस्ट इन्फो कर सकते हैं या सेलेक्ट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी कोई पार्टनरशिप ऐड नहीं चाह रहा, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे फेसबुक पेज आ जाता है, हम यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपना डिजिटल साइंस का पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिजिटल साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने अपना मीडिया सेटअप लगा देना है। अभी आपसे पूछा है आपने एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स लगानी है या मैनुअल अपलोड। मैं यहाँ पे मैनुअल ही रखूँगा क्योंकि अभी हमारी कोई ज़्यादा ख़ास ई कॉमर्स या इस तरीके की ऐड नहीं लग रही, तो आपने इसको मैनुअल ही रखना है। हाँ, ई कॉमर्स की कर रहे हैं आप ऐड, तो इसको कैटलॉग को ज़रूर ऑन कीजिएगा, इससे आपकी जो एड्स हैं वो ई कॉमर्स के लिए इन्हेंस कर दी गई जाती हैं। उसके बाद यहाँ सिंपली हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कैजुअल का मतलब होता है कि आपकी स्लाइड शो इमेजेस की एक लिस्ट होती है जिसमें आपकी इमेजेस लगती हैं कैजुअल में, ठीक है। और वो स्क्रॉलेबल होती हैं इमेजेस और वीडियोस, जो मतलब बंदा स्क्रॉल कर सकता है। आप लोगों ने अक्सर देखी होगी टिकटॉक पर भी स्क्रॉलेबल एड्स आ रही होती हैं। उसके बाद हम कलेक्शन की भी ऐड लगा सकते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो भी लगा सकते हैं। सिंगल इमेज और वीडियो यानी हम एक इमेज या एक वीडियो की ऐड लगाएं। और फ्लेक्सिबल का जो मतलब है वो सिंपली ये है कि ये करता क्या है कि आपकी ऐड को उठाएगा और आपकी ऐड को ये रीडिज़ाइन करेगा अपने मतलब उसमें क्या कहते हैं एआई से
रीडिज़ाइन करेगा और इसे और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और फिर ये एक वीडियो लगा एक ऐड वीडियो की लगाएगा और एक ऐड इमेज की लगाएगा। फ्लेक्सिबल का यही मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड भी ऑन कर सकते हैं। Your ads can appear alongside other ads in the same ad unit of help discover products and services from businesses that are personalized to them. Your ad creative and be resized or cropped to fit the ad unit. ये भी न्यू फीचर ऐड हुआ है तो इसको फिलहाल अभी हम बंद ही रखेंगे और फीचर्स पे फोकस करते हैं। जहाँ से अभी आपसे डेस्टिनेशन पूछा है, आपने सिंपली यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। यहाँ पे सिंपली मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। यहाँ पे हम सिंपली अपना डिस्प्ले का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सिर्फ यूआरएल लगाने से इसने एक मतलब हमारी वेबसाइट से डाटा उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंपली सेटअप क्रिएटिव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इमेज ऐड ऑन करता हूँ और यहाँ पे जाके अपना इमेज ऐड लगा लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने अपना जो है चीज़ें अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये क्रिएटिव सेटअप इन्होंने अभी ऐड किया है। ये क्रिएटिव सेटअप बेसिकली आपके सोर्स यूआरएल से डाटा उठा लेता है। ठीक है, बट इसका भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो हम सिंपली नेक्स्ट पे चलते हैं और अपनी मैनुअल मीडिया अपलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिंपली इस ऐड को लगा देता हूँ। ठीक है, इस ऐड को एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम क्रॉप में जाएंगे एंड इसको यहाँ पे ये देखें, इसने अपने हिसाब से सारे साइजेस सेट कर लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपली प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लगा देनी है। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, सिंपली आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उससे आपने अपनी ऐड देनी है। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे इसको अपनी ऐड दी और इसे बोलूँगा कि मुझे मेटा एड्स के लिए प्राइमरी टेक्स्ट, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन एंड CTA दो। आप किसी भी लैंग्वेज में से बात कर सकते हैं, ये आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपली इसे अपनी ऐड दी और इसे बोला कि मुझे इस ऐड के लिए जो है प्राइमरी टेक्स्ट, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन एंड CTA दो। तो इसने मुझे साइजेस दे दी। प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ से सिंपली इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी कर लिया, Ctrl+C एंड सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर देंगे। हेडलाइन सिंपली हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम सिंपली डिस्क्रिप्शन लगाएंगे। अब टैग्स जो हैं वो भी आपने डिस्क्रिप्शन में ही लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन लगा ली। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ टैग डाल के अपना CTA बटन लगा देना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है CTA बटन आप लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, गेट स्टार्टेड और साइन अप का लगा सकते हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट ट्रैफिक के लिए लगा रहा हूँ तो मैं साइन अप का ही लगाऊंगा। ठीक है,
सिंपली साइन अप का हम लगा देते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये इन्हेंसमेंट इसने दिखा दी कि आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं हमारे आई से किस तरीके से। यहाँ पे आप हमारे शो प्रोडक्ट, ऐड म्यूज़िक, इन्हेंस सीटीए, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ ऐड साइड लिंक को ऑन कर दूंगा और इन्हेंस सीटीए भी ऑन कर दूंगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ऐड म्यूज़िक भी ऑन कर दूंगा। शो प्रोडक्ट्स मैं नहीं करूँगा बिकॉज मैं सिर्फ एक ट्रैफिक ऐड लगा रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से छोड़ के डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी ऐड है वो यहाँ पे रेडी हो जाती है। और फिर आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने पैरामीटर या अपना वेबसाइट ट्रैकिंग पिक्सल कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी ऐड पब्लिश कर देनी है। और जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा विद इन अ 1 और 1.5 और। ठीक है, हमारा आज का मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी आप लोग बताएं, अगर आप लोगों के पास टाइम है और अगर आप लोग एक साथ दो सीख सकते हैं मॉड्यूल, तो मैं आपको एक और मॉड्यूल भी सिखा देता हूँ अभी। क्या अभी एक और मॉड्यूल सिखाया जाए या अभी सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे? जल्दी बताएं। ओके, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। बाकी अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। आज का लेसन तो सबसे आसान होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान तो है ही ट्रैफिक का और इंगेजमेंट का बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। आज की क्लास जो है वो थोड़े विद इन हाफ और अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे, सबको लिंक मिल जाएगा आज। कोई इशू नहीं है, आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो आप क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकती हैं। आज क्लास हमारी रिकॉर्ड हुई है। कोई सवाल? आप लोगों को जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, इस कोर्स के एंड में मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ जो मतलब जिनों की प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 से भी ऊपर है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने ना प्रॉपर क्लासेस लेनी है। और हाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो लोग प्रॉपरली हमें फॉलो करेंगे, प्रॉपरली हमारे साथ सही से चलेंगे, प्रॉपरली काम सीखेंगे टाइम टू टाइम, और एक मतलब अच्छी जो है ना प्रैक्टिस रखेंगे, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आएंगे। और मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि उन लोगों को आना अच्छा चाहिए। ठीक है, बस। कोई सवाल है तो मुझे बता दें। अगर क्लास एंड करना चाहते हैं तो एंड लिख दें कमेंट में, यहाँ पे चैट में। नहीं तो आप कोई क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख के सेंड करें जल्दी से, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। ओके ना, हम क्लास एंड करते हैं। चलिए, आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।